खुदा करे अखिल तेरा
फरमाएं कि तशरीफ लाएँ और जो मुनासब चाहते हैं वो हमें सुनाएं। जनाब हज़रत अल्लामा कारी तारिक अहमद चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बारकल्लाह। जिस तरह के मुझे पीर साहब का हुक्म हुआ तो 10 मिनट सिर्फ जो जिक्र खैर मैं और आप कर रहे हैं, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया नबियों का जिक्र करोगे अल्लाह की इबादत बन जाएगा, नेक लोगों का जिक्र करोगे वो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी अक़ीदे के साथ अपने अकाबिरीन का जिक्र भी करते हैं और हुजूर के साथ जुड़े हुए हर रिश्ते का एहतराम भी करते हैं। मैं बात अपनी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आप फरमाते हैं कि जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस उम्मत पे एहसान किया। एहसान क्या था कि अपने शहज़ादे पाल कर बड़े करके जवान करके इस दीन के लिए, इस दीन को बचाने के लिए जो आपने लाल पाल के दिए ना, और फिर बच्चों ने दीन की कुर्बानी दी। हज़रत अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि लोग काबे का तवाफ करते हैं, अगर मुझे शरीयत आड़े ना आती, शरीयत रुकावट ना बनती, लोग जाकर काबे का तवाफ करते, इक़बाल जाकर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र का तवाफ करते, सिर्फ इसलिए कि जितनी मेहरबानी, जितनी करम नवाजी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने की है इस उम्मत पे, इतनी किसी ने नहीं की। और फिर उन शहज़ादों की मोहब्बत के लिए परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। महबूब आप इनसे फरमा दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ना कुछ सवाल ना कुछ अजर। जो तालीमात दी है या जो नबुव्वत की अपनी सरफराजी के लिए जो ड्यूटी मुकर्रर की है, जो मालिक ने मेरे कंधों पे जिम्मेदारी रखी है, जो पुचाई है, न सवाल करता हूँ न अजर मांगता हूँ। मांगता क्या हूँ? आपने करामतदारों की और आले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। और उस मोहब्बत के लिए फिर सहाबा इकराम ने हमारे सामने एक नक्शा रखा, एहतराम का भी और मोहब्बत का भी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितनी मोहब्बत है कि दो शहजादों की आपस के अंदर मुकाबला हुआ, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का और हज़रत हुसैन का। जब मुकाबला हुआ तो हज़रत हुसैन कहते हैं कि आप
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दौड़े दौड़े अपने बाप के पास आए, आकर कहने लगे, अब्बा हुजूर, हुसैन ने मुझे ये कहा है कि आप हमारे गुलाम हैं। कहा, बेटा सच बोल रहे हो? कहा, अब्बा आप किसी को भेजकर पता करवा लें। हजरत उमर ने एक सहाबी को बुलाया, फरमाया, जाओ हुसैन से जाकर पूछो कि क्या आपने ये जुमले कहे हैं, और साथ कहा कोई लिखने वाली चीज भी ले जाना, ताकि अगर हुसैन इकरार करे तो लिख कर भी लाना। सहाबी गए, कहा, बेटा कहा है? बाजू मैंने कहा है, अब्दुल्ला भी हमारा गुलाम है, अब्दुल्ला के बाप भी हमारे गुलाम है। लिख कर लाए और कहा, अमीरुल मोमिनीन हुसैन इकरार कर रहे हैं। फरमाया, बुलाओ अब्दुल्ला बिन उमर को। सामने बिठाकर कहा, ये संभाल कर रख लो, उमर जब फौत हो जाए तो कफन में रख देना। अब बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा, कल कयामत के दिन रब ताला की जब अदालत लगेगी, रब हर एक को सामने बुलाकर पूछेगा, बता तू क्या कर के लाया है, तू क्या लाया है? जब बारी उमर की आए तो उमर और कुछ नहीं पेश करेगा, रब की अदालत में अर्ज करेगा, मौला उमर के नामे अमाल में कुछ और नहीं, तेरे नबी की आल की मोहब्बत का सर्टिफिकेट लाया। हजरत उमर ने ये मोहब्बत और प्यार थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मिंबर रसूल पे बैठे हैं, हसनैन करीमैन मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन आप मिंबर से उतर जाइए, ये मेरे नाने का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उतर गए, शहजादे को उठाया कंधों पे और मदीने की गली में घूम रहे हैं और साथ लबों से सदा दे रहे हैं, लोगों आओ, अबू बकर ने कंधों पे नबी की तस्वीर उठाई है, जिसमें ज़ियारत करनी हो आकर कर सकता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दर्स हदीस पढ़ा रहे हैं, दरवाजे पे एक शरीयतज़ादा बच्चा है, मासूम खेलते हुए आता है, आप मस्जिद में खड़े हो जाते हैं, दोबारा बच्चा आता है, आप खड़े हो जाते हैं, जब गुजर जाता है आप बैठ जाते हैं, दोबारा जब आता है आप फिर खड़े हो जाते हैं। शागिर्दों ने कहा, हुजूर क्या इस हदीस में ये लिखा है जब पढ़ाओगे तो बार बार खड़ा होना है? कहा नहीं। तो कहा फिर वजह क्या है? कहा मेरे दरवाजे पे एक शरीयतज़ादा आता है, इमाम अहमद बिन हंबल की गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे दरवाजे पे खूने रसूल आए और मैं इकराम के लिए खड़ा ना हो। यही आज हम जिसने भी कलमा पढ़ा है उसके लिए ये जरूरी है, उस पर वाजिब है और उसके ईमान का हिस्सा है कि आले रसूल के इकराम के लिए खड़ा होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आले रसूल की मोहब्बत में जब काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, लोग वहाँ जिक्र तस्बीहात पढ़ रहे हैं, आप बुलंद आवाज से जिक्र रसूल और आले बैत का जिक्र कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, इमाम साहब आप क्या कर रहे हैं? कहा, काबे की दीवारों को गवाह बनाकर आले बैत का जिक्र कर रहा हूँ, ताकि कल क़यामत के दिन जब रब मुझसे पूछे ना तो मैं उसके घर की जानिब उंगली करके कह दूं, मौला मुझसे ना पूछ, अपने घर से पूछ ले, मेरे दिल में तेरे नबी की यार की कितनी मोहब्बत थी। तो ये है हमारे लिए जरूरी है कि हम आले बैत से मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखें। अल्लाह ताला मेरी इस हाजिरी को कबूल करे और हमें भी आले बैत के अतहार के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है और एहतराम का रिश्ता है वो हमेशा रब ताला कायम दायम और हमेशा आले बैत की मोहब्बत और गुलामी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पेश करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद उमर शहबाब उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएँ और हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे मिलें। या रसूल अल्लाह वो दिन विद्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन, वो दिन विद्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन, बिस्तर है वो के जिसे
और मुझसे मेरे हुसैन को मत पूछ हौसला, मुझसे मेरे हुसैन को मत पूछ हौसला, मत पूछ हौसला। जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन, बेहतर है रो के जितने खोया नहीं हुसैन। और कह दो से जाकर कि अब शोर ना करे, कि अब शोर ना करे। क्यों कि तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो के जिसने खोया नहीं हुसैन। और हाकिम रिदाए दीन पर वो दाग तो दिखा, वो दाग तो दिखा, जिसको लहू से अपने धोया नहीं हुसैन, जिसको लहू से अपने धोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो के जिसने खोया नहीं हुसैन। मोहम्मद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हमारे इस मजलिस के मेहमान अदीम नाथ खान जनाब चौधरी शबीर अहमद इब्राहिम साहब फरमाए को तस्लीम लाए और मोहम्मद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
लिए हमारे घरानेदार सीना से तशरीफ लाए हुए अजीम सनाहान मुस्तफ़ा साहबाना पीर सैयद इमरान अकबर शाह साहिब उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो माइक में तशरीफ लाएँ और आप अपनी मोहब्बत का सबूत दें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीर, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। जी मैं दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से सब मिलके पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु अली
शजर में देखे कहाँ खराबी है, वो अपने शजर में देखे कहीं खराबी है, वो अपने शजर
लपटा जमीन पे कुर्बानियां ना देंदा जे कुंदा हुसैन दा कुर्बानियां ना देंदा जे कुंदा कि ए दुरूद ए नमाज अज़ाना तिलावत दुरूद ए नमाज अज़ाना तिलावत मस्जिदां विच रौनका सदका हुसैन दा मस्जिदां विच रौनका सदका हुसैन दा मस्जिदां विच रौनका सदका किते करबला मोहल्ला किते जीना ऐशदा किते करबला मोहल्ला किते जीना ऐशदा करबल रंग ला गया सजदा हुसैन दा करबल रंग ला गया सजदा हुसैन दा बड़ा खूबसूरत मक्ता कि तेरा सदर हिसाब नकीरा खोलना तेरा सदर हिसाब नकीरा नहीं खोलना करता मुझे जिक्र तो मौला हुसैन दा करदा मुझे जिक्र तो मौला हुसैन दा रखड़ा ज़माने सारे तो रुतबा हुसैन दा माशाअल्लाह साहबजादा जनाब सैयद इमरान अफजल शाह साहब अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अहले बैत कराम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश की। एक बारगाह के इस महफिल पाक के रूह रवा उनके हवाले मैं करना चाहता हूँ। हज़रत मीरा जंजानी रहमतुल्लाह तआला अलैह लाहौर शहर के अंदर आपका दरबार है। जब दाता साहब लाहौर शहर के अंदर तशरीफ लाए उस वक़्त आपका विसाल हुआ। हज़रत मीरा जंजानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में दूसरे मसला का बंदा जो आपको बहुत बड़ा मुनाज़िर समझ रहा था अपनी किताबें पढ़कर आपकी बारगाह में आया, खुश हो गया, कहने लगा ये हमारी किताबें हैं, इन किताबों के अंदर लिखा है जहाँ
आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उसके इर्द गिर्द 40 गज तक शुमाल मशरक मगरब हर तरफ से 40 गज के अंदर बंदा दफन हो जाए और आपसे मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। तो हज़रत मीरा ज़िंदानी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्कुरा कर आपने फरमाया, तुम कहते हो रोज़ा पाक के इर्द गिर्द 40 गज के अंदर वो बंदा मदफून हो तब अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। आपने फरमाया, हमारा अकीदा ये है जिसके दिल के अंदर मोहब्बत अहले बैत हो, मोहब्बत इमाम आली मकाम हो, वो दुनिया के जिस कोने के अंदर दफन हो जाए अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। तो आज मोहब्बत अहले बैत का दिन है, तो मैं नहायत लोगों के साथ गुजारिश करता हूँ इस महफिल पाक के रूह रवां मेरे तरीक़त रहमत शरीयत आले नबी जनाब अली साहबजादा पीर सैयद हुसैन महमूद शाह साहिब गुजराती सज्जादा नशीन आसाना हबीब शम साहिब अदालत का मुजाहिद कि आप आज पे तशरीफ लाएं और अपने वाद हसना से हमारे दिनों को मुनव्वर फरमाएं और आप अपनी मोहब्बत का सबूत दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शब सवारे